सोशल मीडिया पर आजकल कुछ भी वायरल होते समय नहीं लगता है और बवाल होते भी ज्यादा वक्त नहीं लगता है। सोशल मीडिया पर एक क्लिप आजकल वायरल हो रही है जिसके चलते दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर के मालिक और डायरेक्टर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति इन दिनों एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सीता मां की तुलना कुत्ते के चाटे हुए घी से करते हुए दिख रहे हैं। गौर करें, दिख रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने खुद ये तुलना की है? क्या है सच इस वायरल वीडियो का, हम इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। पहले देखिए ये जो वायरल क्लिप है इसमें क्या है। को सीता रोगी बोला, शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, और वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। इस क्लिप के वायरल होते ही #बैन दृष्टि IAS ट्रेंड होने लगा। लोगों ने कहा कि ये भगवान राम और सीता का अपमान है। वहीं दृष्टि IAS का बचाव करने वालों की भी कमी नहीं थी। उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो आधी अधूरी क्लिप शेयर कर रहे हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरी वीडियो, जिससे कुछ सेकंड्स का वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया और ये बन गया बवाल का कारण। वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे हैं। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है चरित्र की, छवि बिगड़ती है उसकी। तुलसीदास जी एकदम चुपचाप गोल कर गए इस पूरे मामले को। उनको पता था कि ये सब नहीं चलेगा, फेमिनिज्म पैदा होने वाला 3-4 साल बाद, और उस समय की महिलाएं बैंड बजा देंगी। हालांकि फिर भी ऐसी बातें महिलाओं के लिए कह गए हैं कि बैंड बजाने के लिए पर्याप्त कारण। अब खुद डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने इस मामले को लेकर अपनी सफाई पेश की है। द ललन टॉप से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जितने दूसरे लोग जो उन पर उंगली उठा रहे हैं हिंदू हैं, उतने ही वो हिंदू हैं, उनको किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि उन्होंने कुछ भी मनगढ़ंत बोला है, अपने मन से जोड़ा है तो वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन जो किताब में लिखा है वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रसंग मैंने जो बताया वो ये है कि श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल का एक लेख है जी, और मैंने उस लेख का संदर्भ दिया। पुरुषोत्तम अग्रवाल ऐसे वैसे अध्यापक नहीं है, वो मतलब 30-40 साल की उनकी रिसर्च है। उसमें ये लिख रहे हैं लेखक कि सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। ये पृष्ठ 66 है, अगर आप में से कोई भी देखना चाहे तो 66वें पृष्ठ पर नीचे और 67वें पृष्ठ पर थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। वही ये गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत द्वितीय खंड है। इस द्वितीय खंड में एकदम लेटेस्ट, मैंने आज ये बुक नहीं खरीदवाई है जानबूझ के। इसमें पृष्ठ संख्या 918 और 919, ये 2 पेज हैं, 918 919। जिसको भी देखना हो इसमें जाके देखें। और ये 291वां अध्याय है, और ये अध्याय इसमें मार्कंडेय कह रहे हैं, मार्कंडेय उवाच यहाँ से शुरू होता है। और जो श्लोक नंबर 13 है, सुवृताम सुवृताम वाप्यहम त्वामद्य मैथिली नोत्सहे परिभोगाय श्वावलीढ़म हविर्यथा। सॉरी, अब इतना खराब है कि मुझे बोलते हुए फिर उतना ही खराब लग रहा है। मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता। ठीक उसी तरह जैसे वही बात की जो कुत्ते के चाटे हुए भविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता। यही बात पुरुषोत्तम जी ने अपने लेख में लिखी थी, इसको कोट करते हुए। डॉक्टर दिव्यकीर्ति का कहना है कि वो अपनी क्लास में वही पढ़ाते हैं जो छात्र को परीक्षा के लिहाज से पता होना चाहिए। वो अपनी व्यक्तिगत विचार के भाव से नहीं पढ़ाते हैं। इंटरव्यू के अंत में डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने बताया कि उनको धमकियां मिल रही हैं और उनके जो परिजन हैं वो डरे हुए हैं। आस पड़ोस के लोग भी उनको घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन पर यूपी में FIR भी दर्ज हुई है। बता दें, देश की सबसे बड़ी नौकरी
आईएएस की नौकरी को छोड़ने के बाद डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने साल 1999 में दृष्टि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सरल और सहज भाषा में बच्चों को आईएएस की तैयारी कराना था। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य से की थी। डॉक्टर दिव्य कीर्ति ने अपने पहले ही प्रयास में साल 1996 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली थी। इसके बाद उन्होंने केंद्र गृह मंत्रालय में काम किया, लेकिन वहां पर वो ज्यादा समय तक नहीं काम कर पाए, उनका मन नहीं लगा और 1 साल बाद ही उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद उन्होंने, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, 1999 में दृष्टि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की और ये जो इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और जो दिव्य कीर्ति जो दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल है उनका, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों में पॉपुलर भी है।